ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क जल्द ही यूजर्स को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। अभी तक ट्विटर यूजर्स 240 कैरेक्टर में ही ट्वीट कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें 10,000 कैरेक्टर में लिखने की आज़ादी मिलने वाली है। खुद एलन मस्क ने एक ट्वीट करके रिप्लाई में कहा, हालांकि एलन मस्क ने यह नहीं बताया कि 10,000 कैरेक्टर में ट्वीट करने का फीचर पेड यानी ट्विटर ब्लू का हिस्सा होगा या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में ट्विटर ब्लू के सब्सक्राइबर्स 4,000 कैरेक्टर में ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर के 16 साल के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब ट्वीट करने की लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। 2017 में ट्विटर ने 140 कैरेक्टर की लिमिट को 280 कैरेक्टर तक बढ़ाया था। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क भी चैट जीपीटी जैसा एआई टूल तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए एलन मस्क डीप माइंड के रिसर्चर से बातचीत कर रहे हैं। एसर ने अपने लैपटॉप एसर स्विफ्ट गो 14 को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की स्विफ्ट गो सीरीज का नया मेंबर है। एसर स्विफ्ट गो 14 के साथ 14 इंच और 16 इंच की डिस्प्ले दी गई है। दोनों मॉडल को काफी हल्का बनाया गया है। एसर स्विफ्ट गो 14 के साथ 16:10 वाला ओलेड पैनल है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 500 निट्स है। एसर स्विफ्ट गो 14 की कीमत 62,900 रुपये रखी गई है और इसे एसर के स्टोर के अलावा क्रोमा और अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकता है। इस लैपटॉप को सिल्वर और ग्रीन कलर में खरीदा जा सकता है। एसर स्विफ्ट गो 14 में AMD का Ryzen 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। 2 TB तक PCIe Gen 4 SSD स्टोरेज और 16 GB तक LPDDR5 रैम है। लैपटॉप के साथ ट्विन एयर डुअल फैन सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें ड्यूअल D6 कॉपर हीट पाइप्स है। साथ ही इसमें एयर इनलेट कीबोर्ड भी है। Honor Magic 5 अल्टीमेट एडिशन स्मार्टफोन सोमवार को चीन में लॉन्च किया गया। हैंडसेट को कलर वेरिएंट और सिंगल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC मिलता है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और कैपेसिटिव मल्टी टच सपोर्ट के साथ 6.81 इंच का OLED डिस्प्ले है। Honor Magic 5 अल्टीमेट एडिशन में 66 वॉट का और 50 वॉट वायरलेस सपोर्ट के साथ 5450 mAh क्षमता की बैटरी दी गई है। Honor Magic 5 अल्टीमेट एडिशन एंड्रॉयड 13 पर आधारित मैजिक OS 7.1 पर चलता है और डुअल सिम कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ये कैपेसिटिव मल्टी टच सपोर्ट और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.81 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले से लैस है। हैंडसेट 16 GB रैम के साथ जुड़े ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC पर काम करता है। Honor Magic 5 अल्टीमेट एडिशन के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 50 MP के प्राइमरी कैमरे के साथ 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 50 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए हैंडसेट में 16 MP का फ्रंट कैमरा और 3D डेप्थ कैमरा है। बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल भारती एयरटेल ने 125 शहरों में अपनी 5G सर्विसेज का दायरा बढ़ाया है। इसके साथ ही कंपनी का यह हाई स्पीड नेटवर्क 265 शहरों तक पहुंच गया है। देश में पिछले वर्ष अक्टूबर में 5G नेटवर्क शुरू हुआ था। इसके बाद से टेलीकॉम कंपनियां तेजी से अपनी इस सर्विसेज की पहुंच बढ़ा रही हैं। भारती एयरटेल ने कहा, 5G से इंटरनेट की दुनिया में बड़ा बदलाव आया है। इससे कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी का नया दौर शुरू हुआ है। हमने 125 शहरों में अपनी हाई क्वालिटी 5G सर्विसेज शुरू की है। देश में इन सर्विसेज की शुरुआत करने वाली एयरटेल पहली कंपनी थी। हमारा टारगेट अगले वर्ष मार्च तक सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ये नेटवर्क पहुंचाने का है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम एलोकेशन लेटर जारी किए थे और उनसे 5G सर्विसेज की तैयारी करने के लिए कहा था। टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कुल बिड्स मिली थी। गेम डेवलपर वॉल्व कथित तौर पर अपने पॉपुलर मल्टीप्लेयर शूटर गेम काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के सीक्वल पर काम कर रहा है। जिन्हें नहीं पता, CSGO टीम बेस्ड एक्शन गेम है जिसे करीब एक दशक पहले 2012 में रिलीज किया गया था। काउंटर स्ट्राइक गेम मूल रूप से 19 वर्षों से चला आ रहा है। CSGO अपनी रिलीज के बाद से PC के लिए वैल्व के स्टीम प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बार खेले जाने वाला गेम्स में से एक है। फैंस लंबे समय से इसके एक सीक्वल के डेवलपमेंट के कयास लगा रहे थे और अब एक विश्वसनीय रिपोर्ट ने दावा किया कि CSGO के अगले वर्जन को बनाया जा रहा है और गेम जल्द लॉन्च हो सकता है। ई स्पोर्ट्स के दिग्गज रिपोर्टर रिचर्ड लेविस ने दावा किया है कि काउंटर स्ट्राइक के ग्लोबल ऑफेंसिव का एक नया वर्जन डेवलप किया जा रहा है। लेविस का कहना है कि वॉल्व काफी लंबे समय से CS के एक सीक्वल पर काम कर रहा है और इस महीने संभावित रूप से बीटा फॉर्मेट में गेम जारी करना चाहता है। अब तक चैट जीपीटी की मदद से सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। लोग इसकी मदद से ऐप भी तैयार कर रहे हैं। कई ऐप्स में इनबिल्ट
GPT-3 मॉडल मिलेगा, लेकिन क्या इन ऐप्स को ऐप स्टोर पर जगह मिलेगी? दरअसल ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि एप्पल ने एक ऐप को ब्लॉक किया है जिसमें GPT-3 लैंग्वेज मॉडल का कस्टमाइज्ड वर्जन यूज किया गया। ब्लिक्स के को-फाउंडर बेन वोलाच की माने तो एप्पल ने उनसे ईमेल ऐप ब्लूमेल के अपडेट को ब्लॉक कर दिया है जो OpenAI के GPT-3 लैंग्वेज मॉड्यूल का कस्टमाइज्ड वर्जन यूज करता है। उन्होंने बताया एप्पल ने ब्लूमेल के अपडेट को ब्लॉक कर दिया और ऐप को गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है जो हमारे साथ भेदभाव है। दूसरे GPT पावर्ड ऐप्स पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। एप्पल ने पिछले हफ्ते ब्लिक्स के एक ऐप को अपडेट रिजेक्ट कर दिया था। मार्केट में आने से पहले ही मोटो G73 5G प्राइस भी लीक हो गई है। इस फोन की शुरुआती कीमत 16,999 रुपए बताई गई है। मोटो G73 5G फोन की कीमत दो अलग अलग लीक में सामने आई है। गैजेट डाटा नाम के टिप्सटर ने दावा किया है कि यह मोटोरोला फोन भारत में 16,999 रुपए से लेकर 17,999 रुपए की रेंज में सेल के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं एक अन्य टिप्सटर का कहना है कि मोटो G73 5G इंडिया प्राइस 20,000 रुपए रखा जा सकता है। मोटो G73 5G फोन यूरोपियन मार्केट में पहले ही ऑफिशियल हो चुका है, इसलिए इसकी स्पेसिफिकेशन पहले से ही विदित है। यह मोबाइल 2400 बाई 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.5 इंच की फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले सपोर्ट करता है। यह स्क्रीन LCD पैनल पर बनी है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर काम करती है। मोटोरोला इंडिया यह साफ कर चुकी है कि इस फोन में Dimensity 930 चिपसेट दिया जाएगा जो 13 5G बैंड सपोर्ट कर सकेगा। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर प्रतिबंध का सिलसिला शांत नहीं हो रहा है। अमेरिका के बाद अब डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के फोन में टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नाटो सदस्य डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने यह कदम साइबर सिक्योरिटी को लेकर उठाया है। डेनमार्क सरकार ने ऐप की सुरक्षा और डाटा गोपनीयता यानी कि डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंता भी जताई है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। नाटो सदस्य डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को साइबर सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अपने काम के फोन पर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक हटाने के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक इकाइयों पर ऐप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कर्मचारियों को सर्विस फोन और अन्य आधिकारिक उपकरणों पर टिकटॉक को इंस्टॉल किया हुआ है तो जल्द से जल्द इसे अनइंस्टॉल करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दृष्टिकोण रखा है कि भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए कहा कि भारत 2026 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 24.5 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण करेगा। वहीं अगले साल से मोबाइल फोन निर्यात भारत की टॉप 10 कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन के मामले में प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है। उनका मानना है कि भारत ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होगा। उन्होंने लक्ष्य रखा कि भारत 2026 तक 300 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करेगा। उन्होंने कहा अगले साल से मोबाइल फोन निर्यात भारत की टॉप 10 कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम ने अपने प्रेसिडेंट ग्रेग टॉम को भी नौकरी से निकाल दिया है। इसकी जानकारी BBC को कंपनी द्वारा एक नियामक फाइलिंग के हवाले से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक टॉम के अनुबंध को अचानक से खत्म कर दिया गया है और कंपनी ने इसका कारण भी नहीं बताया। हालांकि कंपनी की ओर से यह जरूर कहा गया कि बिना किसी कारण नौकरी से निकाले जाने के लिए टॉम को उचित मानदेय दिया जाएगा। ग्रेग टॉम एक व्यवसायी हैं और गूगल के पूर्व कर्मचारी भी हैं। उन्होंने पिछले साल जून में जूम के प्रेसिडेंट का पद संभाला था। उनके आने के बाद से ही जूम कॉल के पेड सब्सक्रिप्शन की शुरुआत हुई। जूम के एक अधिकारी के मुताबिक ग्रेग टॉम की रिप्लेसमेंट की फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है। ग्रेग टॉम की रिपोर्टिंग सीधे जूम के CEO एरिक युआन को थी। एरिक युआन ने जूम की शुरुआत 2021 में की थी और कोरोना महामारी के दौरान जूम की किस्मत चमक गई। पिछले महीने जूम ने करीब 1300 कर्मचारियों की छटनी की है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।